हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल। मैं सर विक्रांत और आज हम बात करेंगे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे। पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि सेविंग्स क्या होती हैं और इन्वेस्टमेंट क्या होता है। सेविंग्स का मतलब ये है कि अगर हम अपने सैलरी से, बिजनेस से हर महीने कुछ ना कुछ पैसा बचाकर अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जमा करते हैं या अलमीरा में कहीं रख देते हैं या किसी ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पर वो सेव हो रहा है या घर में किसी गुल्लक में डाल देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सेविंग। नॉर्मली हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है कि हम लोग सेविंग्स के पैसे को अधिकतर अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पड़े रहने देते हैं और कहीं इन्वेस्ट नहीं करते। अल्टीमेटली उस पैसे के साथ हो क्या रहा है, थोड़ा सा ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एक सेविंग बैंक अकाउंट में अधिकतर हमको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है डिफरेंट बैंक्स में डिफरेंट स्लैब्स हैं। तो 2.5 से 3%, 3.5%, अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो थोड़ा सा और एड ऑन हो जाएगा। इतने इंटरेस्ट वो हमको देते हैं हमारी सेविंग्स के ऊपर। एज पर द गवर्नमेंट डेटा अगर हम बात करें तो हमारा इन्फ्लेशन ही लगभग 7% का रहता है। यानी अगर हम देखें तो हमारी पूंजी साल दर साल घटती चली जा रही है और हमें इस बात का एहसास तक नहीं है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम उसी पैसे को कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जो हमको एटलीस्ट इन्फ्लेशन जितना रिटर्न दे दे, ताकि हमारी पूंजी का जो वैल्यू है वो कम ना हो। दूसरा, लोग इन्वेस्टमेंट में शायद इसलिए और नहीं जाते कि उनको लिक्विडिटी नहीं मिलती। यानी अगर मान लो उनको एकदम एट रैंडम उस पैसे की जरूरत है तो शायद उस पैसे को अगर वो कहीं निवेश कर देंगे तो शायद वो यूज नहीं कर पाएंगे। बट आज की डेट में आपको बहुत सारे ऐसे फैसिलिटीज मिली हुई हैं जहां पर आप अपने पैसे को पूरी तरीके से लिक्विडेट रखते हुए भी इन्वेस्टिंग जर्नी अपनी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको केवल सेविंग्स बैंक अकाउंट में ही अपने पैसे रखने हैं तो आपको केवल अपने बैंक को एक स्लिप भर के ये देनी है, आपका जो भी इन्वेस्टमेंट आपके सेविंग बैंक अकाउंट में जो पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, वो उसको स्विच एफडी में कन्वर्ट कर दें। स्विच एफडी क्या होता है? स्विच एफडी इज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी एफडी। वहां पर क्या होता है कि पैसा आपके ही खाते में रहता है, आपके खाते में होने के बावजूद वो एक एफडी की तरह उस पर रिटर्न मिलता है, समवेयर अराउंड 5.5-6-7% तक। डिफरेंट बैंक का डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है एफडी के ऊपर, और वो लिक्विडिटी उसमें इतनी ज्यादा होती है कि अगर आपको वक्त बे वक्त कभी भी पैसे की जरूरत रहे तो आप अपने एटीएम से ही उस पैसे को वहां से विड्रॉ कर सकते हैं और वहां पर आपको लगभग 5 से 7% का आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। यानी सेविंग बैंक में आपके जो पैसे पड़े हैं उसी पैसे को अगर आप स्विच्ड एफडी में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसी पैसे पे सेविंग बैंक की तुलना में लगभग 2 गुना इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। उसके लिए आपको कहीं भी एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो खाते में ही आपके पैसे पड़े हुए हैं। इसके अलावा अगर आपको अपने पैसे को लिक्विडिटी में बरकरार रखते हुए इन्वेस्ट करना है तो आप लिक्विड फंड्स में डाल सकते हैं, जहां पर आपको 6 से 7% का एक रिटर्न मिलेगा और वो पैसा भी इक्वली लिक्विडेट होगा। आई मीन उतनी ही लिक्विडिटी उसकी बनी रहेगी। आपको जब भी उस पैसे की जरूरत होगी आप उस पैसे को वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है सेविंग्स और इन्वेस्टिंग में। बट यहाँ पर आपको एक सुविधा ये मिली हुई है कि ये पैसा उतना ही लिक्विड है जितना आपके सेविंग बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा लिक्विड है। सो जरा देखिए इस बारे में। थैंक यू।